अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। कमेंट ये आया था कि डिटैचमेंट से क्या होता है? डिटैचमेंट अगर डीएफ कर ले डीएम से, तो डीएम के साथ क्या होता है? उसकी लाइफ में मतलब क्या होने लगेगा? क्या चेंजेस आते हैं एक डिटैचमेंट के होने से, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आज डिटेल से बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग यानी कि डीएफ्स अगर डिटैचमेंट कर लेती हैं अपने डीएम के साथ, तो क्या चेंजेस वो देख सकती हैं और क्या हो सकता है? ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? डिटैचमेंट एक ऐसा फ़ेज़ है जो हर डीएफ की लाइफ में आता ज़रूर है, चाहे डीएफ उसे खुद से करने की कोशिश कर ले या फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि जब उससे खुद ही ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि जैसे कि जब वो तंग आ जाती है, जब वो टूट जाती है, जब वो हार जाती है एक तरह से, यूँ कह लें कि उसने सारी कोशिशें करके देख ली, उसने सारे एफ़र्ट करके देख लिए और अब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है अब, उसका डीएम वापस आएगा, ये सारी उम्मीद ही उसको ख़त्म हो जाती है, ये सारी एक्सपेक्टेशन ही वो ख़त्म करके बैठ जाती है। बस उसने अपने आप को ये समझा लिया होता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, वो पत्थर दिल है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो थर्ड पार्टी में ही है, खुश है, वो नहीं आ रहा मेरे पास, उसने मुझे कह दिया है कि मुझे भूल जाओ। मतलब इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब जब डीएफ के साथ हो जाती हैं ना एक बार, तो वो खुद इस फ़ेज़ में आ जाती है जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। लेकिन डिटैचमेंट खुद से अगर हम करें, पहले से ही कर लें अगर, के तो वो किस तरीके से किया जा सकता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? जो डीएफ नहीं कर पाए डिटैचमेंट अगर, तो वो दिल ना छोटा करें कि उनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक उनमें सब्र है, जब तक उनमें ताकत है बर्दाश्त करने की डीएम की, उसकी इग्नोरेंस, उसकी दूरियाँ जब तक वो बर्दाश्त कर सकती है, तब तक वो बर्दाश्त करेगी। वो बार-बार उसके पास लौट कर जाएगी, डिटैचमेंट नहीं कर पाएगी, उसके थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उसके पास लौट कर ज़रूर जाएगी, ठीक है? बार-बार, क्योंकि उसको होगा कि अब जाकर देख लेती हूँ, शायद अब ठीक हो जाए, शायद अब ठीक हो गया हो, शायद मैंने इतने दिन बाद अब भी नहीं की है, कुछ असर पड़ा होगा, कुछ तो हुआ होगा, चली जाती हूँ, बात कर लेती हूँ, बहुत याद आ रही है, ये है, वो है, इस तरह से, ठीक है? तो मतलब ये सब कोशिशें वो करती ही रहती है जब तक उससे नहीं रुका जाता है। लेकिन जब वो ये सारी कोशिशें करने के बाद जब वो टूट जाती है ना, मतलब कि हार जाती है कि यार बस मैंने हज़ार बार जाकर देख लिया है, उस पे कोई असर नहीं पड़ता, अब मैं नहीं जाऊँगी, और वो खुद से ही फैसला ले लेती है, तो वहाँ पर वो डिटैचमेंट में आ जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि डिटैचमेंट 2 तरह के होते हैं। एक वो डिटैचमेंट होता है कि जो डीएफ मतलब हारने की बात करती है, और एक डिटैचमेंट वो होता है जो यूनिवर्स की तरफ से दिया जाता है। मैं दोनों में डिफ़रेंस क्या है बता दूँगी अभी आपको, ठीक है? पहले मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जो डिटैचमेंट आप अपने डीएम के साथ करती हैं, ठीक है? जैसे कि अभी आप देख रही हैं कि पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट है, वो बात नहीं कर रहा है या वो थर्ड पार्टी में है, कोई भी आपकी सिचुएशन इस वक़्त है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसको लाना है अपनी ज़िंदगी में वापस। आप चाहते हैं कि वो आ जाए, ठीक है? तो आपको उससे डिटैचमेंट होना पड़ेगा, उससे डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे होंगे उससे डिटैच? ऐसे होंगे कि अपनी एनर्जी को सेव करेंगे। कैसे? कि खुद को बिज़ी करेंगे, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करेंगे, किसी काम में, किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लेंगे, ताकि हम उसके बारे में बहुत ही कम सोचें, बल्कि कोशिश करें कि सोचें ही ना, ठीक है? ऐसा होगा नहीं कि सोच आए ही ना उसकी, उसके थॉट तो ज़रूर आएँगे, ठीक है? वो तो क्योंकि 24 घंटे माइंड में रहते हैं, तो वो निकलते ही नहीं है थॉट, तो वो थॉट भी आएँगे बीच-बीच में। लेकिन बेसिकली करना क्या होगा, हमें कंट्रोल करना होगा, उन थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। हमें पता चल गया यार उसकी फिर से याद आना शुरू हो गई, फिर से उसका ख़्याल आ रहा है, तो जनाब अब आपने किसी और चीज़ में खुद को बिज़ी उसी वक़्त कर लेना है। किसी फ्रेंड के साथ बातचीत कर लें, किसी किसी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने कोई आपका हॉबी है, किसी भी तरह की कोई हॉबी, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कुछ भी, उसमें अपने आप को आप जो है वो लगा लें, उसमें आप अपने आप को जो है वो बिज़ी कर लें, ताकि जो है उसके थॉट को आप रोक सकें। आपने खुद को डिटैच उससे करना है, ताकि यार आपकी एनर्जी सेव हो जाए, आप अपनी एनर्जी उसको ना सेंड कर सकें, और जब उसको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर से आपके पास लौटने के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि उस क्योंकि उसको पता चल जाएगा ना कि कुछ है जो उसको मिल नहीं रहा है, और क्या नहीं मिल रहा है वो रियलाइज़ करेगा कुछ टाइम के बाद कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ मिसिंग है उसके पास से, जो उसको खाली-खालीपन सा फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ उसके साथ वहाँ होने लगेगी, और फिर वो आपकी तरफ लौटेगा इस डिटैचमेंट की बदौलत से। जो डीएफ ये अभी ना कर पाएँ, अगर उनसे नहीं हो पा रहा हो, कोशिश तो वो बहुत करती होंगी कि करूँ डिटैच खुद को ताकि वो आए, लेकिन बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जिनसे नहीं हो पाता है। कुछ वक़्त के लिए कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद वापस से उसी एनर्जी में आ जाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है ये फ़ेज़, क्योंकि जब तक उनके अंदर अभी सब्र बाकी है, जब तक वो पूरी तरह से टूटी नहीं है, तब तक तो वो कोशिश करती रहेंगी, क्योंकि कहते हैं ना
जब तक बंदा हार नहीं जाता तब तक वो कोशिश करता ही रहता है कि शायद अब कुछ हो जाए, शायद अब कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ जो है वो हमारी जर्नी जो है वो सारे हमारे कंट्रोलिंग जो है उस पर है कि अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हमारी जर्नी जो है वो फास्टली मूव करती है, ठीक है? और जब तक हम खुद पर ही कंट्रोल्ड नहीं है, जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर ही इतने सारे ब्लॉकेज बाकी हैं, तो हमारी जर्नी भी जो है वो रुक-रुक कर ही चलती है, बाज़ औक़ात तो स्टक ही हो जाती है। थोड़ा-सा अपने आप के लिए टाइम निकालें, डिटैचमेंट इसीलिए आपको करने के लिए कहा जाता है ताकि आप खुद को थोड़ा-सा देखें कि यार क्या चीज़ है आपके अंदर ऐसी जो आप मतलब अपने आप को आप देख ही नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर क्या कमी है ऐसी, क्या ब्लॉकेज है आपके अंदर, कौन-सा ऐसा चक्रा ब्लॉक है आपका जो जो आपकी लाइफ़ में, आपकी इस जर्नी में ब्लॉकेज का काम कर रहा है। क्योंकि हमारे सारे चक्रास का एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम अपने चक्रास पे कोई ध्यान नहीं देते, हम सारा ध्यान डीएम के ऊपर ही लगा देते हैं कि वो ही नहीं आ रहा है, वो ही ऐसा कर रहा है, अरे वो कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखो कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, कौन सी ब्लॉकिंग आपकी जर्नी के अंदर आ रही है जो आपके डीएम और आपको एक नहीं होने दे रही, मिलने नहीं दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पर डिटैचमेंट आपको ये भी चीज़ कराता है, आपको खुद से मिलाता है, ठीक है? इनर वर्क जो होता है हमारा, वो हमें खुद से मिला देता है, हमारे अंदर की चीज़ें निकाल के सामने रख देता है कि ये चीज़ आपने करनी है, अपने आप को हील करना है बेसिकली आपने, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड करके बैठ जाना है कि यार वो आएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, वो होगा तो मैं ये भी कर लूँगी, वो होगा तो मैं ये भी कर लूँगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं भी है तो भी आपको करना है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, ठीक है? वो आपका ऑलरेडी आपका ही अदर पार्ट है, वो कहीं थ्री डी के हिसाब से वो आपको बाहर कहीं नज़र आ रहा है लेकिन वो बेसिकली एज़ अ सोल वो आपके साथ कनेक्टेड ही है, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है वो, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा ये सोच लेते हैं कि ठीक है भाई, जहाँ पर भी है बस वो मेरा ही है, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं और आप अपना जो है वो माइंड कहीं और सेट कर पाते हैं अपने कामों पर यानी कि, ठीक है? और वहाँ पर जो है वो उसके ऊपर 3D के हिसाब से भी असर होना फिर शुरू हो जाता है। तो ये डिटैचमेंट के फ़ायदे होते हैं। जो डीएफ इसे कर सकती हैं वो बेशक करें इसको और जिनसे नहीं हो रहा है तो वो दिल ना छोटा करें कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है तो क्या मतलब मेरा यूनियन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी नहीं हो पा रहा है आपसे डिटैचमेंट तो एक वक़्त आएगा जब आप खुद ही इस फ़ेज़ में आएँगी, आपसे खुद ही होगा, ठीक है? आप खुद ही करेंगी क्योंकि ये होता है। आप में से बहुत सारे डीएफ इस फ़ेज़ से जो है वो गुज़र रही होंगी या फिर गुज़र चुकी होंगी। तो अगर कोई इस फ़ेज़ से गुज़रा है या फिर गुज़र चुका है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले कि आपने जब इनर वर्क किया, जब आपने खुद को डिटैच किया अपने पर्सन से, अपने डीएम से, तो आपने क्या चेंज देखे अपनी जर्नी में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि बाकी की जो डीएफ्स हैं उन्हें भी जो है वो मोटिवेशन मिले आप लोगों की जो है वो हिस्ट्री से, ठीक है? क्योंकि सबकी जर्नी जो होती है वो डिफरेंट होती है, सबके काम डिफरेंट होते हैं, तो हर किसी की सिचुएशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है? तो हम जब एक दूसरे की जर्नी के अकॉर्डिंग जानते हैं ना तो हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो इसने ये किया था, इन्होंने ये कोशिश करी थी तो मैं भी कर देख लेती हूँ कि शायद कुछ हो जाए, ठीक है? बस खुद को पॉजिटिव रखना होता है। डिटैचमेंट जो होते हैं ताकि वो डिटैचमेंट जो है आपने जो किया है पॉजिटिव रहकर किया है वो ज़ाया ना हो, ठीक है? डिटैचमेंट में भी आप लोगों का पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है, बस उसको छोड़ देना होता है कि ठीक है जहाँ भी रहे तो खुश रहे और मैं भी अपनी लाइफ में जो है वो बिज़ी हूँ और अपने आप को मैं सेट कर लूँगी। तो जो डीएफ इस डिटैचमेंट फ़ेज़ से गुज़र चुकी हैं वो ज़रूर अपना जो है एक्सपीरियंस ज़रूर बताएँ, शेयर करें, ठीक है? और दूसरा कि मैंने डिटैचमेंट का ये कहा था कि एक डिटैचमेंट वो होता है जो डीएफ खुद से करती है, करने की कोशिश करती है या फिर टूटने के बाद करती है, ठीक है? लेकिन उसी की तरफ से वो चीज़ होती है, वो ही छोड़ देती है। लेकिन एक डिटैचमेंट वो भी होता है जो डिवाइन की तरफ से होता है, मीन्स यूनिवर्स की तरफ से होता है। खुद ब खुद आपको फ़ील होने लगता है कि यार अब आप अपने पर्सन से डिटैच हो रहे हो। आप खुद सोचते हो कि यार मैंने तो कोई कोशिश नहीं करी, मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन मैं बैलेंस भी हूँ, मुझे डीएम की इतनी याद भी नहीं आ रही है और मुझे डिटैचमेंट फ़ील हो रहा है। तो कभी-कभी डीएफ परेशान भी हो जाती है कि यार क्या हो गया? कहीं मेरी फ़ीलिंग ख़त्म तो नहीं हो रही? कहीं मेरा प्यार कम तो नहीं हो गया? क्यों मुझे उसकी याद नहीं आ रही है? क्यों मुझे जो वो पहले जैसे मामलात मेरे साथ नहीं हो रहे? तो यहाँ पर ये वो चीज़ होती है कि जो डिवाइन की तरफ से जब आपको डिटैचमेंट दी जाती है, मतलब खुद ब खुद ये चीज़ आपके साथ होती है और आप बैलेंस भी हो इस सिचुएशन में। तो ये टाइम आपके पर्सन की अवेकनिंग का होता है। यहाँ पर पर्सन आपकी जो है वो लेवल पर आ चुका होता है, मीन्स कि अब वो आपके साथ आपके लिए वो सब फ़ील कर रहा है जो एक वक़्त में आप उसके लिए करते थे। तो अब क्या है कि वो मुसलसल आपके बारे में सोच रहा है, आपको एनर्जी सेंड कर रहा है और उसकी एनर्जी आपको मिल रही है। तो आपका पेट भरा हुआ है और अब आपको उसकी इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही है। उसको याद आती तो है आपको, लेकिन इतनी नहीं आ रही कि जितनी पहले आती थी और अब आप खुद ये सोच रहे हो, अपने आप से सवाल कर रहे हो कि यार मुझे थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का सा फ़ील होता है, अब मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इतनी ज़्यादा मुझे याद नहीं आती है। तो ये चीज़ है वो इसी वजह से होती है कि आपका पर्सन आपको
आपका पर्सन आपको एनर्जी सेंड कर रहा है क्योंकि वो मुसलसल आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी अवेकनिंग चल रही है और वो अवेकनिंग के टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, काफ़ी चीज़ें वो आपके बारे में समझ पा रहा है, डिवाइन की तरफ से उसे गाइडेंस रिसीव हो रही है। इसी वजह से वो मुसलसल आप ही के बारे में सोच रहा है और उसकी एनर्जी आपको सेंड हो रही है, तो वो आपको उससे डिटैच फील कराती है। मीन्स कि आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपके पास नहीं है। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ कंप्लीट कंप्लीट सा हो गया है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, ठीक है? ये वाली चीज़ आपके साथ होने लगती है। तो ये जब होता है, जब आपके पर्सन की जो है वो अवेकनिंग वहाँ पर आपके डीएम की अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है और वो काफ़ी पीक पर होती है, ठीक है? तो ये जब भी एक सिचुएशन आती है, तो बहुत सारे डीएफ इस सिचुएशन में भी होंगी, तो जो इस सिचुएशन में हो वो भी ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि बाकी की डीएफ्स को जो है मोटिवेशन मिले, उन्हें भी पता चले कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बताया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि सबको एक-दूसरे के साथ सुन के उनको हिम्मत मिले और मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से बात आ गई होगी आप लोगों को समझ। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल होगा जिसकी डिटेल में वीडियो होगी, तो फिर मैं उसके लिए वीडियो बनाकर आप लोगों को इस तरह से समझा दूँगी, ठीक है जनाब? तो अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।